अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ का आलू गोश्त। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका शोरबा है, बहुत ही जायकेदार। ये देखिए बीफ देखें आप, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है, कितनी अच्छी शक्ल है इसकी और बहुत ही जूसी जूसी बना है। बीफ दिखाती हूँ मैं आपको कितना अच्छा टेंडर हुआ होगा और बहुत ही जूसी जूसी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत अच्छा टेंडर हुआ हुआ है। आलू भी चेक कराती हूँ आपको। ये देखें, आलू भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं और शोरबा तो इतना जायकेदार है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है, इतना सौंधा सौंधा शोरबा है इसका कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग अपने घर पे बनाएंगे खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बीफ आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया है। अगर आप चाहें तो मटन और चिकन से भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी इसमें, इस तरह से फैला के डाल देंगे। 5 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल। ऑयल डालने से ये होगा बड़ा अच्छा जूसी जूसी बनेगा, इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और शोरबा भी बहुत मज़े का बनेगा। आज मैं बिल्कुल नए अंदाज में बना रही हूँ, आपने इससे पहले कभी ना देखा होगा ना बनाया होगा। नमक डाला है मैंने, 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है इसमें मैंने। अब इसमें पानी इतना डालेंगे कि ये अच्छी तरह से बीफ डूब जाए। 6 कप पानी डाला है मैंने इसमें। अब मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ पकाने के लिए, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी क्या करना है। बीफ को मैंने रख दिया है चूल्हे पे पकाने के लिए। इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आँच हल्की करके इसको 1.5 घंटे तक पकाऊंगी ताकि बीफ खूब अच्छा सा टेंडर हो जाए। गोश्त को मैंने गलाने के लिए रख दिया है। अब मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी जिससे हम मसाला तैयार करेंगे। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, 1 टमाटर है मीडियम साइज़ का और 1 हरी मिर्च है। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। बीफ को मैंने हल्की आंच पे 1.5 घंटे के लिए गलाने के लिए रखा था और बीच बीच में मैंने इसको चेक भी किया था ताकि पानी कम ना हो जाए। लेकिन मैंने इतना पानी डाला था कि गलने के बाद भी पानी बचे। इसी का शोरबा बनेगा और यही जायकेदार शोरबा बनता है। इस तरह गलाने से बेहतरीन सा ये गल जाता है, काला भी नहीं होता और बहुत आसानी रहती है। मैं आपको चेक कराती हूँ कितना अच्छा टेंडर हुआ है ये। ये देखें कितना अच्छा टेंडर हुआ है, आराम से टूट रही है बोटी। बीफ तो गल गया है, चलें अब इसका मसाला तैयार करेंगे। इस स्टेज पे आप इसको ठंडा करके फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपको आलू गोश्त बनाना हो पहले से निकाल के बाहर रख दें, मसाला भून के डाल दें, बस फटाफट से तैयार हो जाता है। अब मैं आलू गोश्त का मसाला तैयार करूँगी। 1/4 कप ऑयल डालेंगे पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पेस्ट तैयार किया था। 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 हरी मिर्च, ये डालेंगे इसमें। अब ऑयल में इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है 5 से 6 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे। ऑयल भी निकल के आ गया है, कलर भी चेंज हो गया है इसका। इस तरह से बड़ा अच्छा सा मसाला बन जाता है। अब इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। मसाले जाएंगे इसमें 1/2 टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिए जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। अब इसकी करेंगे भुनाई। मसाले की मैंने 3 से 4 मिनट खूब अच्छी से भुनाई कर ली है। देखिए कितना अच्छा सा मसाला हो गया। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे टेस्ट निकल के आएगा। अब इसमें शामिल करेंगे दही 4 टेबल स्पून, 2 दफ़ा में डालेंगे, फेंट लेंगे। मिक्स कर देंगे। अगर एक साथ डाल देंगे तो पूरी ग्रेवी वाइट हो जाती है, कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। नई सीखने वाली लड़कियों के लिए बता रही हूँ। ये देखिए मिक्स कर लिया मैंने अच्छी तरह से। बाकी भी डाल देंगे, भूनेंगे इसको। दही शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने खूब अच्छी से भुनाई कर ली है और नमक इसमें जब शामिल करेंगे देख के डालिएगा, क्योंकि बॉईल करते वक्त भी मैंने डाला था। बीफ को जब बॉईल किया था उसमें 1 टीस्पून नमक डाला था, तो इसमें ज़रा देख के डालिएगा। कमी रखी है, बाद में भी कर सकता है नमक। 250 ग्राम मैंने ये आलू ली है, इसको कट कर लिया है, ये जाएंगे। मिक्स करेंगे मसाले के साथ इसको।
अब इसी में मैं बोटियाँ शामिल कर लूँगी। ये देखिए गोश्त देखिए बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है और इतना जूसी जूसी इतने मज़े का बनता है। शोरबा भी बहुत जायकेदार होता है और इतनी आसानी रहती है। पहले से अगर आप इसको बॉईल करके रख लें तो फटाफट बन जाएगा आपका जो भी खाना बनाना हो, आपको कोई सी भी सब्ज़ी डालनी हो। अब इसमें बीफ की यखनी शामिल करेंगे। यखनी को मैंने छान लिया है। ये देखिए इस तरह से ये वाइट वाइट सा इसमें आएगा तो बुरा लगेगा। मिक्स कर देंगे। बीफ, आलू, ये तमाम चीज़ें और यखनी शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आधे घंटे के लिए मैं इसको पकाने के लिए रख रही हूँ ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए और इसका शोरबा भी खूब अच्छा सा इसमें पक जाएगा तो और अच्छा टेस्ट आएगा। आधे घंटे के लिए लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। आलूओं को गलाने के लिए मैंने रखा था आधे घंटे के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। आधा घंटा हो गया है। ये देखें शोरबा भी खूब अच्छा सा पक गया है। मैं आलू चेक कराती हूँ आपको। ये देखें खूब अच्छे से गल गए हैं ये देखें। अब इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। हिला के डालेंगे हाफ टी स्पून। 3 हरी मिर्चें हैं ये जाएंगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। गरम मसाला पाउडर हरी मिर्च डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख रही हूँ हल्की आंच पे। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बेहतरीन सा शोरबे वाला ये आलू गोश्त तैयार हो गया है। ये देखें शोरबा देखें कितना अच्छा है, स्मूथ है बिल्कुल, कोई प्याज नहीं तैर रही है इसमें। ये देखें 5 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आलू गोश्त तैयार हो गया है। चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें खूब अच्छा शोरबे वाला है। ये देखिए बीफ देखें आप बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। कितनी अच्छी शक्ल है इसकी और बहुत ही जूसी जूसी बना है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ का आलू गोश्त। आज बनाया है मैंने एक नए अंदाज़ में। आप इसका कलर देखें बीफ का बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और बहुत ही जूसी जूसी और बहुत ही अच्छा टेंडर होता है इस तरह से बनाने में। और इससे ये फ़ायदा भी रहता है अगर आप इसको बीफ को पहले से गला के रख लेते हैं तो जब भी आपको बनाना हो फटाफट आप इसको मसाला भून के इसमें डाल दें और जो भी सब्ज़ी का सालन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाता है इस तरह से। और हमेशा की तरह मैं कोशिश यही होती है मेरी कि आसान डिशें बनाऊँ, आसान तरीके से बनाऊँ जिसे बिगिनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकें और बहुत मज़े की बने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।